this video, we will be understanding a concept of reasoning which is letter series, and here in this video we will be converting letter series into number series. लेकिन उससे पहले हमें ये दोनों टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये है क्या. Now letters we all know are the alphabets of English, and we know that there are 26 alphabets, and those alphabets are from A to Z. हमें पता है हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 अल्फाबेट्स हैं फ्रॉम A to Z. अब जब भी हम रीजनिंग में लेटर सीरीज या लेटर एनालॉजी कुछ भी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेटर्स पढ़ते हैं, सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू understand and to learn the place value of each of the letters. That means that for all these 26 letters or 26 alphabets, we have to learn the values of every letter. जैसे मेरे पास है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, and then I have Y and Z. ये हो गए मेरे 26 अल्फाबेट्स, राइट. अब इनके कोरिस्पॉन्डिंग हर अल्फाबेट की या हर लेटर की कोई ना कोई वैल्यू होती है. जैसे A की वैल्यू है 1, ऐसे ही B की वैल्यू आएगी 2, C की वैल्यू होएगी 3, द वैल्यू ऑफ D इज 4, E की वैल्यू आएगी 5, F की 6, G 7, H 8, I 9, J 10 और K की वैल्यू आएगी 11. ऐसे ही L की वैल्यू आएगी 12, M की वैल्यू आएगी 13, N is 14, O 15, P 16, Q 17, R की वैल्यू is 18. Then we come to S. The value of S is 19, T is 20, U is 21, V 22, W 23, and X is 24. Similarly, Y will be 25 and Z is 26. So here we come to know that the value of A is 1 and value of Z is 26. So we know that there are 26 letters in total. अब इनकी वैल्यूज याद करनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर दैट देयर इज अ टर्म which you consider it to be इजोटी. इजोटी क्या है? एक वर्ड है. यहाँ पर जो वर्ड है इट इज बेसिकली EJOTY प्लेस वैल्यू, एंड हियर वी कैन लर्न द प्लेस वैल्यू बाय द टेबल ऑफ 5. व्हाई? बिकॉज ईच ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ 5. फॉर एग्जाम्पल सी, द वैल्यू ऑफ E इज 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा. वैल्यू ऑफ J इज 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा. वैल्यू ऑफ O इज 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा. T इज 20 एंड Y इज 25. तो अगर हम ये टर्म याद कर लें इजोटी, और हमें ये पता लग रहा है कि ये 5 का टेबल है या मल्टीपल्स ऑफ 5 है, 5, 10, 15, 20 एंड 25. तो अगर हम ये टेबल लर्न कर लेंगे तो इनके आगे पीछे की वैल्यूज भी हमें पता लग जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई से द वैल्यू ऑफ J इज 10. After J, I know it is K. So after J, if it is K, if J's value is 10, we will add 1 to 10 and I'll get the value of K as 11. So see, the value of K over here is 11. Similarly, if it is T, I want to find the value of S. I know that before T there comes S. So before T, if there is S, then I will minus over here and I will say the value of S is 19 and T is 20. तो इनकी आसपास की वैल्यूज हम इस टर्म से डिटरमिन कर सकते हैं, एंड द रिमेनिंग वैल्यूज ऑब्वियसली वी हैव टू लर्न. बिना इसे लर्न किए the solving of questions using letter series or using word analogy is also it will be very difficult. It will not be easy. बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. लेकिन अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, then for that this table is a must. Now we were talking about letter series. Letter series होती क्या है? ये होती है order of letters in or I can say it is a collection of collection of letters in a proper order. For example, A,
बी सी डी ई, ये जो यहाँ पर कलेक्शन है और यहाँ पर मैं सीरीज बना दूंगी, तो हर एक जो यहाँ पर लेटर है इसको मैं नाम दूंगी टर्म का, एंड कलेक्शन ऑफ टर्म्स जो है वो बनाएगी मेरी सीरीज। अब यहाँ पर जो सीरीज है ये सीरीज किसी पैटर्न के बेसिस पे है, और पैटर्न यहाँ पर क्या है कि मैं हर किसी पे +1 कर रही हूँ तो मुझे मेरी नेक्स्ट लेटर जो है वो मिल रही है। But here in this video we will be understanding that how you have to convert these letters into numbers. इसके लिए there is an example, and that example is let me explain you over here. That example is B C E G K, and what will be the next term? B C E G K, and what will be the next term? अब उस नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मुझे याद हो कि हर लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। नाउ हियर द प्लेस वैल्यू ऑफ B is 2, here the place value of C is 3, the place value of E over here is 5, the place value of G is 7, and the place value of K अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था 11 है। अगर मैं इन नंबर्स को देखूं तो 2, 3, 5, 7, 11 all these are considered to be my prime numbers. So these are prime numbers. Now I have to find out that after 11 what is the next prime number. तो 11 के बाद मेरा प्राइम नंबर आएगा 13, and now I should know कि 13 जो प्लेस वैल्यू है वो किस लेटर की है। If I remember the place value of each letter, I will quickly memorize that 13 is the place value of letter M. So here the question mark will be replaced by M, and M will be my answer. So this is how the place values of every letter plays a vital role in determining the answer quickly and easily. So this was one question. Let us focus on the next questions. Now let us solve this question. अब मुझे यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करनी है जहाँ पर मुझे 2 मिसिंग वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, और मेरी सीरीज है Z X S I R R and then there are 2 question marks which I have to find out. अब मैंने बोला है कि कोई भी लेटर सीरीज हो, लेटर सीरीज को सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक क्या है कि मैं हर लेटर सीरीज के कोरिस्पॉन्डिंग या हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू लिख दूं। वो कब लिखूंगी? जब मैं याद करूंगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज रिमेंबर द यूनिट वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी लेटर so that this becomes very easy to solve. अब मुझे पता है कि Z की वैल्यू होती है 26, X की वैल्यू है 24, S की वैल्यू है 19, I की वैल्यू है 9, R की वैल्यू है 18, इधर R की वैल्यू है 26। यहाँ पर मैंने 18 किया और इधर मैंने 26 किया। क्यों किया? क्योंकि R से लेके R तक मेरी वैल्यू फिर से कितनी होएगी? 26, क्योंकि मेरी लेटर्स जो हैं वो A to Z 26 लेटर्स के हैं। अगर मैं A से फिर से वापस A पे ही आऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा? वो 26 ही बनेगा। अब इससे मुझे कुछ पता लग रहा है? कुछ भी पता नहीं लग रहा। स्टेप 1 बन गया, पर ये मेरा स्टेप 1 कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि मैंने हर किसी की प्लेस वैल्यूज जो है वो लिख दी। अब अगर मैं इनका फिर से डिफरेंस निकालने लगूंगी तो क्या पता आई विल गेट सम क्लू। सो स्टेप 2 ओवर हियर विल बी टू फाइंड द डिफरेंस। Step 2 is to find the difference. Up 26 minus 24 is 2. 24 minus 19 is 5. 19 minus 9 is 10. And 18 minus 9 is how much? 9. I can see here I am getting a gap of 3.
Here I am getting a gap of 5 and here I should get a gap of 17. And here I should get a gap of 7. Three, 5, 7 plus I will get 9 and 17 plus 9 is how much? 26. और यहाँ पर अगर मैं प्लस 11 कर दूंगी तो 26 प्लस 11 कितना होएगा? 37. एक मेरा आ रहा है 37 और अगर मैं यहाँ पर प्लस 13 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 50. अब बात है इन दोनों को सॉल्व करने की कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे। अब हमें पता है कि r जो है वो 26 है। अब जब r में से हम 37 माइनस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आंसर जो होएगा वो होएगा g। और जब g में से 37 हो गया, जब g में से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होएगा i। तो g और i विल बी द रिक्वायर्ड टर्म्स और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि लेटर सीरीज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नंबर सीरीज। फॉर दैट वी नीड टू लर्न द टेबल। एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ी है वो है इजोटी। इजोटी से हम इनकी प्लेस वैल्यूज EGOTY इनकी प्लेस वैल्यूज लर्न कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे रिप्रेजेंट टेबल ऑफ 5। इससे 25 तक हमें प्लेस वैल्यूज पता लग जाएंगी और रिमेनिंग प्लेस वैल्यूज जो है वो हमें खुद लर्न करनी पड़ेगी। उससे क्या होएगा? हमारी ये सारी जो सॉल्व करने के ट्रिक्स हैं बहुत इजी हो जाएंगे और हम इनको बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। So my suggestion to you is that you should keep learning, you should keep practicing more and more in order to be and excel in reasoning. So goodbye till then.